हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, अंडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक टॉपिक होता है बायसनेस की। ठीक है, बायसनेस 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 के अंदर का ही एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिसेंसी बायस क्या होता है और इससे कैसे ओवरकम हम लोग कर सकते हैं। तो रिसेंसी बायस किसको बोलते हैं? रिसेंसी बायस जो है, इसमें होता क्या है कि हम लोग जो रिसेंट इवेंट है, राइट, जो हम रिसेंट इवेंट को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिसेंट इवेंट, RECENT, रिसेंट इवेंट। ठीक है, रिसेंट इवेंट को हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, रैदर देन फोकसिंग ऑन हिस्टोरिक डेटा। हिस्टोरिक डेटा को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं। हिस्टोरिक डेटा को इग्नोर करके हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसेंट में इवेंट हुआ है, घटना घटी है, उस पर हम लोग का फोकस ज़्यादा होता है, उस पर हम लोग ज़्यादा, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हमारा बिहेवियर, हमारा डिसीजन इस बेसिस पे होने लगता है कि हम रिसेंट इवेंट जो हुआ है पिछले 2 4 5 दिन में जो घटा है, उस घटनाओं को देखते हुए जब जब वो घटना जो रिसेंट में हुआ वो हमारे डिसीजन को, ट्रेडिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, रेदर देन कि हमने पिछले 6 महीने में, साल भर में हमने क्या किया है, उसको हिस्टोरिक डेटा परफॉर्मेंस को ना देखते हुए रिसेंट डेटा को देख करके, रिसेंट इवेंट को देख करके जब हमारा डिसीजन इफेक्ट होता है, तो हम समझ लीजिए कि फिर आप रिसेंसी बायस का शिकार हो गए हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि 100 ट्रेड्स आपने लिया है पास्ट में। ठीक है, 100 ट्रेड्स, और 100 ट्रेड्स में 70 ट्रेड्स जो है सो आपका जो है सो सफल रहा है, सक्सेस रहा है 70 ट्रेड्स में। लेकिन अब अभी क्या हुआ कि अभी आपने 10 ट्रेड लिया है पिछले, मान लीजिए कि कुछ दिनों में 10 ट्रेड ऐसा लिया, 2 4 दिन में आपने 10 ट्रेड लिया, लेकिन उसमें से मात्र आपका जो है सो 3 ही ट्रेड सक्सेस गया। अब 3 ट्रेड सक्सेस गया, तो ये हो गया रिसेंट डेटा, ये हो गया आपका जो 100 ट्रेड्स है वो इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया आपका हिस्टोरिकल डेटा। तो माइंड क्या करता है कि माइंड जो है सो पुराना चीज को तो भूल जाता है, और जो नया चीज जो अभी घट रहा है, जो घटना, उसको याद रखता है। तो अभी 10 ट्रेड आपने लिया था पिछले 2 3 दिन में, और उसमें से 3 ही सही हुआ। अब मान लीजिए कि एक नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, न्यू अपॉर्चुनिटी आया, न्यू ट्रेड आया आपके सामने। ठीक है, अब चूंकि अभी पिछले कुछ दिनों में आपका ज़्यादा ट्रेड गलत हुआ है, आप क्या करते हैं कि आप अपने पोजीशन साइजिंग को घटा देते हैं। जहाँ पे मान लीजिए कि आप 100 क्वांटिटी ले रहे थे, जो भी आपका पोजीशन साइजिंग था आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार, आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, 100%, मान लीजिए कि आप 100 क्वांटिटी लेते थे, अब मात्र 25 क्वांटिटी ही लेने लगे। तो ये डिसीजन जो आया है, ये इसलिए हुआ, ये डिसीजन आपने क्यों लिया, क्योंकि आपका अभी जो जस्ट जो घटना हुआ, मतलब 3 ही ट्रेड सही हुआ 10 ट्रेड में से, ये आपको इफेक्ट किया है, आपके माइंड को, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इफेक्ट किया है, ये आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को क्या है कि घटाया है। तो जबकि आप देख सकते हैं कि 100 ट्रेड्स में आपका ज़्यादातर ट्रेड सही हुआ था, 70%। ठीक है, लेकिन फिर भी बिगर पिक्चर को आप इग्नोर कर दिए हैं। ठीक है, और जो रिसेंट वाला ट्रेड है उसके बेसिस पे आपने अपने पोजीशन साइजिंग को घटा दिया। तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं रिसेंसी बायस। तो होप ये एग्जांपल से आप समझ ही गए। एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई स्टॉक आपको पसंद आया, और उस स्टॉक्स में एक आपने व्यू बनाया, मीडियम टर्म का व्यू बनाया कि 3 से 4 मंथ के लिए आपने उसमें व्यू बनाया। ठीक है, बनाया, और आपको पता है कि 3 से 4 महीना में ये स्टॉक मान लीजिए कि 500 का है, आपको लग रहा है कि ये डबल हो सकता है, या इसका प्राइस जो है सो 800 जा सकता है। लेकिन अब अचानक से, जैसे अभी हो रहा है, क्या हुआ, अचानक से फेड की मीटिंग हुई, रेट हाइक हुआ, डॉलर हमारा जो है सो बढ़ने लग गया, रुपया वीकेंड हो गया, फेड रेट का हाइक हो गया। अब इसके कारण मार्केट क्या है, 2 3
इधर 2-4 दिन में क्या हो रहा है, मार्केट 2-4 डेज से मतलब क्या हो रहा है कि गिर जा रहा है मार्केट, तो गिर रहा है। अब ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म पिक्चर हो गया ना, ये 2-4 दिन के घटना से आप क्या हुआ कि ये आपके डिसीजन को अफेक्ट कर दिया। अब आप जो मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को खरीदे थे उसमें आपने लॉस बुक कर लिया, जस्ट किस लिए कि अरे ये मार्केट तो बहुत गंदा हो गया है, अभी हो सकता है कि और निफ्टी नीचे चला आएगा, ये स्टॉक भी साथ में गिर जाएगा। अब ये आपको एक मौका दिया है कि आप जो है ऐड कर सके और इस स्टॉक को, राइट, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा था, कंसोलिडेट करके मान लीजिए ब्रेकआउट के साथ में लॉन्गर टाइम फ्रेम से निकल रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा था। बट ये 2-4 दिन जब निफ्टी गिरा तो वो भी स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया, तो उसको आप ऐड करने की जगह क्वांटिटी को आपको मौका मिला, आप उसमें क्या कर रहे हैं, लॉस बुक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो डिसीजन लिया था 3-4 मंथ्स का, वो तो आपने होल्ड नहीं किया। तो ये जो रिसेंट इवेंट हुआ ये आपके माइंड को अफेक्ट किया, आपके ट्रेडिंग डिसीजन को अफेक्ट किया, और आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए क्या किए हैं, आप अपने पोजीशन को जस्ट इस बेसिस पे काट दिए, जो अभी मार्केट गिर रहा शॉर्ट टर्म में उसके बेसिस पे आपने अपना माल काट दिया। तो इसी को बोलते हैं रिसेंसी बायस, ठीक है। तो रिसेंसी बायस के कारण क्या होता है कि आप अपना डिसिप्लिन को लूज कर सकते हैं, राइट, आपका डिसिप्लिन लूज हो जाता है और आप जो है सो इमोशनल डिसीजन लेने लगते हैं। क्या होते हैं, इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। तो ये नहीं करना है, आप हिस्टोरिक डेटा को माइंड में रखते हुए जो है सो डिसीजन लीजिए, ना कि रिसेंट इवेंट को देखते हुए आप कोई हड़बड़ी में इमोशनल डिसीजन ले लीजिए। इसी को बोलते हैं रिसेंसी बायस। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंसी बायस किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, राइट। तो देखिए, ओवरकम तो कम्प्लीटली इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लोग जो है सो जो भी इवेंट अभी रिसेंट में हो रहा है उससे अफेक्ट होता है, राइट, और वो हमारे साइकोलॉजी पे, हमारे डिसीजन पे एक इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हमको इसके बारे में जानना जरूरी है, हम लोग जागरूक रहें कि रिसेंसी बायस होता क्या है, और कहीं हम लोग जो रिसेंट इवेंट हो रहा है उसको देखते हुए हम कहीं मतलब ऐसा बिहेवियर तो नहीं दिखा रहे, इमोशनल बिहेवियर तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, कहीं हमारे अंदर रिसेंसी बायसनेस तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है, तो क्या है कि आप नियर टर्म में जो आपका परफॉर्मेंस है वो अगर ख़राब भी है तो आप उसको थोड़ा सा साइड में रख करके आप जो है सो लॉन्गर टर्म पिक्चर को देखिए कि क्या आप मतलब लॉन्गर टर्म में क्या करने वाला है। अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो गया, लेकिन लॉन्गर टर्म में निफ्टी को तो जाना है ऊपर। हो सकता है अभी जस्ट चूँकि रेट हाइक वगैरह आया है, डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है, बट ये क्या है कि थोड़ा जब सबसाइड होगा तो हम फिर से बढ़ेंगे ऊपर की ओर। तो इसके कारण जो है अगर आप पूरा अपना माल ही काट दे रहे हैं, निफ्टी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ये क्या है, हम लोग एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, रिसेंट इवेंट के बेसिस पे ले रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो निफ्टी क्या है, थोड़ा 10% 15% का करेक्शन के बाद फिर से एक नया अपमूव तो चालू करेगा ही, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, अगर आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है आपके ट्रेड्स का, मतलब आपने अगर आप जर्नल नहीं बनाते हैं या कोई किसी भी तरह का रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो आप मॉनिटर कैसे करेंगे कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, राइट। तो इन लॉन्गर टर्म में क्या होता है कि हमारा दिमाग तो भूल गया, अगर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो अभी रिसेंट वाला तो याद है, लेकिन हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है वो हमको याद नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप कैसे देख सकते हैं, आप भूल जाएंगे, राइट। तो हमारा फिर फोकस क्या हो जाएगा कि जो अभी रिसेंट में हुआ है उसी को हम देख रहे हैं, उसी पे हमारा डिसीजन हो रहा है। तो एक रिटर्न रिकॉर्ड रखें और उसको जो है सो देखें कि हमारा ओवरऑल पास्ट में कैसा हुआ था और अभी कैसा चल रहा है, और फिर हम एक न्यूट्रल डिसीजन ले सकते हैं। तो न्यूट्रल रहिए। जो अभी जो यूफोरिया चल रहा है शॉर्ट टर्म में, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए, नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन आप देखिए कि कहीं वो कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर को तो नहीं बदल रहा है। अगर ये बस नहीं बदलने वाला है लॉन्ग टर्म पिक्चर को, बाकी बात सब कुछ ठीक है, ये जस्ट शॉर्ट टर्म एक
हिकअप है, इसमें मार्केट नीचे आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। तो हमेशा दिमाग में एक लॉन्गर टर्म पिक्चर को रखिए बैक ऑफ द माइंड में अपना, और डिसिप्लिन बने रहिए, और अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसको इमोशनली ना लेकर के, रिसेंट इवेंट पे तुरंत रिएक्शन ना दे करके आराम से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना क्या है कि रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है कि रिसेंसी बायस को कहीं ना कहीं हम काबू मतलब कुछ हद तक, बहुत हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो ओवरऑल यही रहा कि रिसेंसी बायस जो है वो जो नियर टर्म अभी जो रिसेंट घटना हुआ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, और हिस्टोरिकल डेटा को, हिस्टोरिक इवेंट्स को हम भूल जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिसेंसी बायस। रिसेंसी आप इससे निकाल सकते हैं रिसेंट, तो रिसेंट इवेंट। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप इसको दे रहे हैं, रिसेंट वाले इवेंट को दे रहे हैं, रेदर देन आप ओवरऑल पिक्चर, लॉन्गर टर्म पिक्चर को भूल जा रहे हैं, और ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है। इसी को बोलता है रिसेंसी बायस। तो होप इस एग्जाम्पल के साथ में और जो भी तरीका है आप उसको अपना करके ओवरकम कर सकते हैं रिसेंसी बायस को। तो डिसिप्लिन रहें, तुरंत जो है सो रिसेंट इवेंट से प्रभावित ना हुए, आराम से इवेंट को गुजर जाने दें, थोड़ा 2-4-5 दिन मार्केट को स्टेबलाइज हो जाने दें, फिर देखें कि स्टॉक क्या कर रहा है। अगर उसके बाद भी स्टॉक जो है सो मान लीजिए कि मार्केट उठने लगा और स्टॉक नहीं उठ रहा है, उसके बाद भी स्टॉक गिरते चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। तो फिर आप अपना जो है सो उससे निकल जाइए उस ट्रेड से, राइट। लेकिन हड़बड़ी में बस मार्केट गिर गया, कुछ हल्ला गुल्ला सुन लिए इधर उधर और काट दे रहे, नहीं, वो नहीं करना है। तो डिसिप्लिन रहे, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो होप आपको ये टॉपिक रिसेंसी बायस का साइकोलॉजी, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और देखते हैं कि क्या आगे भी मैं कुछ और इसी तरह का टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।